हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पुस्तक पर एक बार फिर स्वागत है। आप सुन रहे हैं विक्रम और बेताल की मनोरंजक और रोचक कहानियां। राजा विक्रम फिर से बेताल को अपने कंधे पर लादकर ले चलते हैं और बेताल उन्हें फिर से एक कहानी सुनाता है। और आज की कहानी का शीर्षक है सिद्धि के लिए साधना। उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का गुणकर नाम एक बेटा था। गुणकर को एक बहुत बुरी आदत थी। वो अपने घर के पैसे चुराता था और जुआ खेलता था। गुणकर पैसे चुराता और जुए में उड़ा देता। ब्राह्मण ने साहूकार से उधार लिया हुआ था। साहूकार के आदमी घर में आते हैं और जब ब्राह्मण उनको पैसे देने के लिए पैसे देखता है तो उसे पैसे नहीं मिलते। वो समझ जाता है कि गुणकर ने पैसे चुरा लिए हैं। साहूकार के आदमी ब्राह्मण को मरते हुए साहूकार के पास ले जाते हैं। साहूकार ब्राह्मण को बंदी बना लेता है और उनके परिवार से कहता है कि रकम चुकाकर इसे ले जाएं। तो ब्राह्मण की पत्नी अपने सारे जेवर देकर ब्राह्मण को मुक्त करा लेती है। गुणकर सारे पैसे हार जाता है। जब वह वापस आता है तो उसका पिता उसे घर से निकाल देता है। गुणकर उस नगर को छोड़कर चला जाता है। उसे कोई भी भोजन नहीं देता है। भूख से गुणकर का बुरा हाल हो जाता है। एक दिन एक साधु गुणकर को बुरी हालत में देखते हैं तो उसे अपने साथ ले जाते हैं। गुणकर उनसे खाने के लिए भोजन मांगता है तो साधु गुणकर को एक दिव्य पत्ता खिलाते हैं जिसे खाकर उसकी भूख मिट जाती है। साधु गुणकर को एक गुफा में विश्राम करने के लिए भेजते हैं। साधु बाबा अपनी शक्ति से गुणकर को सुख सुविधा देते हैं ताकि वो चैन से सो सके। गुणकर जैसे ही गुफा में जाता है तो उसे अंदर महल दिखता है। गुणकर यह देख वापस से साधु के पास जाता है और उनसे इस सब के बारे में पूछता है। साधु उसे कहते हैं कि यह सब मेरी सिद्धि है। गुणकर उनसे कहता है कि वह अब उनके पास ही रहेगा ताकि वो रोज अच्छा भोजन कर सके और सुख का जीवन जी सके। तो साधु उसे मना कर देता है कि वो इस सिद्धि को ऐसे व्यर्थ नहीं कर सकते। लेकिन साधु उस पर दया करके उसे 8 दिन के लिए अपने महल में अतिथि बनाकर रख लेता है। गुणकर साधु की बात मानकर वहीं रुक जाता है। गुणकर अपने 8 दिन का सुख पूरा कर लेता है तो साधु बाबा वहां आकर उसे जाने के लिए कहते हैं। गुणकर उनसे कहता है कि वो ये सुख पाने के लिए कुछ भी करेगा, आप बस सिद्धि पाने का रास्ता बताएं। साधु गुणकर की जिद को देखकर उसे सिद्धि पाने का रास्ता बता देता है। गुणकर सिद्धि पाने के लिए तप शुरू कर देता है। गुणकर साधना का पहला चरण पूर्ण करने के बाद साधु से मिलता है तो साधु उसे कहते हैं कि अब वो दूसरा चरण शुरू करने को तैयार हो जाए। दूसरा चरण शुरू करने से पहले गुणकर साधु से कहता है कि वो पहले एक बार अपने घर जाना चाहता है और फिर आके साधना को शुरू करेगा। गुणकर अपने घर वालों के लिए साधु से वस्त्र और पैसे मांगता है। साधु उसे सब दे देते हैं। गुणकर सारा सामान लेकर चल पड़ता है। गुणकर अपने घर आता है और अपने घर वालों को वो सब कुछ देकर सारी बात बताता है। कुछ दिन बाद वो वापस से साधु के पास आ जाता है और साधना का दूसरा चरण शुरू कर देता है। दूसरा चरण पूरा होने पर साधु बाबा के पास गुणकर आता है और साधु से आकर कहता है कि वो अब अपनी सिद्धि पूरी कर चुका है तो अब वो सब कुछ पा सकता है। साधु बाबा उसकी बात सुनकर उसे अपने लिए भोजन लाने को कहते हैं तो वो अपनी सिद्धि का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है लेकिन भोजन प्रकट नहीं होता। यह देखकर गुणकर बहुत परेशान हो जाता है और गुस्से में साधु बाबा से पूछता है, बाबा, मैंने सिद्धि के दोनों चरण पूरे करे फिर भी मुझे सिद्धि प्राप्त क्यों नहीं हुई? इतनी कहानी सुनाकर बेताल राजा विक्रम से पूछता है, राजन बताओ, गुणकर को सिद्धि क्यों प्राप्त नहीं हुई? उसने सारी साधना को पूर्ण किया फिर भी उसे सिद्धि नहीं मिली। इस पर राजा विक्रम बेताल को बताते हैं, किसी भी साधना या तप तब तक पूरा नहीं होता जब तक आप उसे एकाकार होकर नहीं करते। गुणकर साधना के बीच में ही अपने घर चला गया था।
उसे अपने घर का मोह था, इसलिए उसे सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। राजा विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल उसे कहता है कि तुमने अच्छा निर्णय किया है, लेकिन मेरी शर्त के अनुसार तुम्हें बोलना नहीं था और तुम फिर भी बोल पड़े, इसलिए मैं जा रहा हूं। बेताल फिर से शमशान की ओर जाने लगता है और राजा विक्रम उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं।